दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हम सभी इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जो अपन यूज कर रहे हैं ना, सच में वो कुछ भी नहीं है, या फिर यूं कहें कि 100% में सिर्फ 5%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वेल दोस्तों, इंटरनेट की असली दुनिया तो कुछ और ही है, इसीलिए आपका फैक्ट फोरम है ना, जो आपको सारी बातें बताता है डिटेल में। ट्रस्ट मी गाइस, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, जैसे हम इंटरनेट यूज करते हैं वैसे कुछ लोग डार्क वेब यूज करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं और ये क्या है? आखिर ऐसी क्या बात है कि जो भी इस इंटरनेट को यूज करता है वो कभी भी इस गंदगी से बाहर नहीं निकल पाता है? आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया में इसको बैन कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा दुनिया का कारोबार आज भी डार्क वेब के जरिए ही किया जाता है? क्या है इस डार्क वेब की काली दुनिया? आखिर क्यों पुलिस उन लोगों के पीछे पड़ जाती है जो इंटरनेट की इस काली दुनिया में कहीं खो जाते हैं? दोस्तों, आपके लिए इस डार्क वेब की दुनिया में एंट्री पाना तो मुश्किल है ही, लेकिन एक बार जो यहाँ पर आता है वो यहाँ से दोबारा निकल नहीं पाता है। यह है सच्चाई डार्क वेब की दुनिया की। दोस्तों, आज आपको डार्क वेब की सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के जरिए, लेकिन सबसे पहले जानते हैं डार्क वेब क्या है और ये कैसे काम करता है। जी हाँ, हाउ दिस डार्क वेब वर्क्स। क्या आप जानते हैं डार्क वेब क्या है, व्हाट इज डार्क वेब और ये कैसे काम करता है? देखिए, आजकल सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लोग तरह तरह के कामों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि न्यूज पढ़ना, वीडियोस देखना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग ज्यादातर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए वेब का इस्तेमाल किया करते हैं, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि वेब पर जो भी इन्फॉर्मेशन हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है, हम उसे बड़ी आसानी से अपने वेब ब्राउजर की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम इंटरनेट पर जो भी चीजें डेली एक्सेस करते हैं और जिसको हम बड़ी आसानी से किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर सकते हैं, वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है। बाकी का 96% एक आम आदमी सर्च नहीं कर सकता। जितने भी सर्च इंजन है, जैसे कि आपका गूगल हो गया, बिंग हो गया या याहू हो गया, ये सिर्फ पूरे वेब का सिर्फ 4% ही एक्सप्लोर कर पाते हैं। इससे ये पता चलता है कि इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी पहुंच से बाहर है। दोस्तों, इंटरनेट के सबसे बड़े हिस्से को ही डीप वेब और डार्क वेब कहा जाता है। आगे इस लेख में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे कि डार्क वेब क्या है और लोग इसे खतरनाक क्यों कहते हैं। दोस्तों, हम जो इंटरनेट या वेब यूज करते हैं वो 3 भागों में बटा हुआ है, जो नीचे दिए गए हैं। आइए हम आपको एक एक करके बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है सरफेस वेब, उसके बाद आता है डीप वेब और एंड में आता है डार्क वेब। इसमें सरफेस वेब वो वेब है जिसको सर्च इंजन जैसे कि गूगल, बिंग आदि के द्वारा एक्सप्लोर किया जा सकता है। मतलब सरफेस वेब के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स आती हैं उन्हें हम इन सर्च इंजन के द्वारा ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा वेब का वो हिस्सा जो इन सर्च इंजन के द्वारा एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि गूगल और अन्य सर्च इंजन को इन वेबसाइट्स को इंडेक्स और क्रॉल करने से मना कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे पास उस वेबसाइट का URL है तो उस वेबसाइट को सर्च इंजन के द्वारा ओपन किया जा सकता है, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहते हैं। इस प्रकार के वेब को डीप वेब कहा जाता है। इसमें बैंकिंग इंफॉर्मेशन, डेटाबेस की जानकारी, सीक्रेट एजेंसी की पूरी जानकारी रहती है। इसके अलावा डार्क वेब पूरे वेब का एक ऐसा हिस्सा है जो ना तो किसी सर्च इंजन जैसे गूगल आदि के द्वारा सर्च किया जा सकता है और ना ही उन्हें ओपन किया जा सकता है। एक डार्क वेब की वेबसाइट को एक सामान्य ब्राउजर जैसे क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स इनके द्वारा ओपन नहीं किया जा सकता है। इसको एक अलग ब्राउजर से ओपन किया जाता है जिसको टॉर ब्राउजर कहा जाता है। दोस्तों, टॉर ब्राउजर को डार्क वेब ब्राउजर भी कहा जाता है। डार्क वेब को इंटरनेट का काला हिस्सा कहा जाता है, क्योंकि डार्क वेब में सभी लीगल चीजें होती हैं, जैसे ड्रग सेलिंग, हैकिंग, पोर्नोग्राफी आदि। डार्क वेब में ये चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि डार्क वेब में किसी को भी ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, कैसे काम करता है डार्क वेब, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, डार्क वेब की वेबसाइट एक सामान्य वेबसाइट से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इसे ना तो किसी सर्च इंजन के द्वारा सर्च किया जा सकता है और ना ही एक सामान्य ब्राउजर जैसे क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स से ओपन किया जा सकता है। डार्क वेब को टॉर ब्राउजर से ओपन किया जाता है। इसके अलावा डार्क वेब के डोमेन भी आम डोमेन की तरह नहीं होते हैं, इसमें अनियन करके वेबसाइट्स होती हैं। डार्क वेब को टॉर ब्राउजर से ओपन किया जाता है और VPN का होना भी जरूरी है। अगर आपके पास VPN नहीं है तब भी डार्क वेब को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले से कुछ VPN दिए हुए होते हैं। डार्क वेब में VPN का यूज इसलिए होता है क्योंकि वेबसाइट विजिटर को ट्रैक ना कर पाए। आइए इसे अच्छे से समझते हैं, ठीक है? हम जब भी देखिए किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसके सर्वर पर हमारी IP एड्रेस चली जाती है, जिसकी हेल्प से हमें ट्रैक किया जा सकता है, जैसे हमारा ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन, डिवाइस की जानकारी और भी बहुत चीजें। लेकिन अगर VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करके किसी भी वेबसाइट को विजिट किया जाए तो उसके पास हमारी रियल IP नहीं जाएगी, बल्कि उस VPN की IP जाएगी। इस तरह से हमको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। टॉर ब्राउजर में भी यही होता है। ट्रैकिंग को रोकने के लिए VPN का यूज होता है और टॉर ब्राउजर में हर 5 से 10 मिनट में VPN बदलता रहता है, जिससे यूजर की IP भी बदलती रहती है। डार्क वेब को एक्सेस कैसे करें? जी हाँ, हाउ टू एक्सेस डार्क वेब। दोस्तों, डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक VPN और टॉर ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि डार्क वेब को एक सामान्य ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। एक सामान्य यूजर के लिए डार्क वेब को अच्छे से सर्फ करना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें आसानी से आपको डार्क वेब लिंक नहीं मिलते हैं।
वैसे भी एक सामान्य यूजर के लिए डार्क वेब की कोई आवश्यकता नहीं होती है। डार्क वेब चलाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में टॉर ब्राउजर को इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर इसके बाद आप कनेक्ट पर क्लिक करके टॉर के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, कनेक्ट होने के बाद आपको टॉर के डैशबोर्ड पर आपकी आईपी एड्रेस दिखाई जाएगी, जो आपकी रियल आईपी नहीं होगी। मतलब अगर आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसके सर्वर पर यही आईपी जाएगी, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह हाइड नहीं हो सकते। अगर आप कोई हैकिंग एक्टिविटी करते हैं तो आपको ट्रैक नहीं किया जा सकेगा। अगर मेन की बात करें तो लोग डार्क वेब का इस्तेमाल अपनी पहचान छुपाने के लिए करते हैं, ताकि वो जिस भी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं वो उनके बारे में ना जान पाए। डार्क वेब क्यों नहीं चलाना चाहिए, आइए बात करते हैं इसके बारे में। अब देखिए, सवाल ये, आखिर किसी भी इंसान को डार्क वेब क्यों नहीं चलाना चाहिए? आखिर ऐसी क्या बात है इस वेब में कि हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए? दोस्तों, वैसे भी डार्क वेब पर हमारे कोई काम की चीज नहीं होती, इसलिए डार्क वेब हमको नहीं चलाना चाहिए। अब ये खतरनाक क्यों होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, हैकिंग। लगभग सभी प्रकार की हैकिंग डार्क वेब पर ही होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें हैकर को ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसमें हैकर अपने आप को इस तरह से हाइड करता है कि उसकी आईपी हर मिनट बदलती रहती है। डार्क वेबसाइट पर कई तरह के वायरस होते हैं, जो अगर आप विजिट करते हैं तो आपके सिस्टम को इन्फेक्टेड कर सकते हैं वो। नंबर 2, इलीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, डार्क वेब पर इलीगल इन्फॉर्मेशन आए दिन खरीदी और बेची जाती है, वो चाहे किसी वेबसाइट का डेटा हो या किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी। अभी हाल ही में आई खबर के मुताबिक लगभग 15 लाख भारतीयों के डेबिट कार्ड की जानकारी बिक रही थी। ऐसे ही कई तरह इलीगल चीजें डार्क वेबसाइट्स पर लगी रहती हैं। नंबर 3, साइबर अटैक। दोस्तों, अगर आप डार्क वेब के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो आपको डार्क वेब नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि डार्क वेब पर कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो लोगों को हैक करने के पर्पस से ही बनाई जाती हैं। अगर आप इन वेबसाइट्स को विजिट करते हैं तो आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, जिससे आपके कंप्यूटर का सारा डेटा उनके पास जा सकता है। इसके अलावा वो आपके कंप्यूटर के वेबकैम को भी एक्सेस कर सकते हैं। डार्क वेब का इतिहास। आइए बात करते हैं डार्क वेब के इतिहास के बारे में। दोस्तों, इसका आविष्कार तब हुआ जब लोगों को लगा कि क्या एनोनिमस तरीके से इंटरनेट को सर्फ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ तब कुछ संगठन को अपने सीक्रेट कम्युनिकेशन को करने में दिक्कत हुआ करती थी। इसकी वजह यह थी कि पहले की वेबसाइट उतनी एम्प्लॉयड नहीं होती थी, जिससे हैकर्स इन वेबसाइट को आसानी से हैक करके डेटा को लीक कर दिया करते थे। डार्क वेब को 1990 के मध्य सरकारी कामों के लिए अमेरिकी नौसेना द्वारा किया गया था। इस परियोजना का मुख्य काम सरकारी कामों के बीच खुफिया तरीके से कम्युनिकेट करना था। इसके बाद इसको 2004 में सार्वजनिक कर दिया गया, जिससे सभी लोग इंटरनेट पर अपनी अपनी प्राइवेसी बचा सके। अब इसे लोग टॉर ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस किया करते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे डीप वेब क्या है और ये डार्क वेब से किस तरह से अलग है। देखिए, डीप वेब एक प्रकार से सरफेस वेब का ही एक हिस्सा है और ये डार्क वेब से पूरी तरीके से अलग है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि डार्क वेब बहुत बड़ा है डीप वेब की तुलना में और ये डीप वेब का ही एक हिस्सा है। ये पूरी तरह से गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डार्क वेब डीप वेब से बहुत छोटा है और डार्क वेब सरफेस वेब और डीप वेब दोनों से बिल्कुल अलग है। इसका कारण यह है कि डीप वेब का लिंक हमारे पास है तो हम उसे अपने नॉर्मल ब्राउजर से ओपन कर सकते हैं, जबकि डार्क वेब को सिर्फ टॉर ब्राउजर से विजिट किया जा सकता है। दोस्तों, जो लेख है ना, व्हाट इज डार्क वेब इन हिंदी, इसमें पूरी पारदर्शिता के साथ यानी कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस चीज को बताया गया है। पूरे इंटरनेट पर सिर्फ सबसे ज्यादा डेटा डीप वेब में ही होता है, क्योंकि जितनी भी सीक्रेट चीजें होती है ना, वो यहीं पर रखी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 90% हिस्सा डीप वेब का होता है। आइए एक एग्जाम्पल से डीप वेब को समझते हैं, ठीक है। दोस्तों, आप लोग गूगल ड्राइव यूज करते हैं, ठीक है, तो केवल आप अपनी ड्राइव का डेटा देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास उसको एक्सेस करने की की है। अब इसी तरह की इन्फॉर्मेशन को गूगल या अन्य सर्च इंजन से हाइड कर दिया जाता है, जिससे कि आपके द्वारा सेव किए गए डेटा को कोई भी देख ना पाए। वहीं अगर आप अपनी ड्राइव की फाइल के लिंक को किसी के साथ शेयर करते हैं, अपने दोस्तों के संग, क्लाइंट्स के संग, किसी के साथ भी, और उसे एक्सेस की देते हैं, तो वो किसी भी सर्च इंजन से उस लिंक को सर्च करता है और एक्सेस की हेल्प से उस इन्फॉर्मेशन को देख सकता है जो आपके लिंक में थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आजकल जो भी इंटरनेट की गंदगी में पड़ गया, आप समझिए वो गया। ये किसी पॉइजन से कम नहीं है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, यहाँ पर क्राइम की दुनिया की हर वो घटनाएं होती हैं जो आपको सदमे में डाल देंगी। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर पे पुलिस वगैरह आए, आपको पकड़ के ले जाए? कोई नहीं चाहता ये चीज। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ ही दिनों पहले की बात है, दिल्ली से 2 लड़कों को पकड़ा गया क्योंकि वो डार्क वेब से ड्रग्स का धंधा किया करते थे। आज सलाखों के पीछे है ये बहुत ही खतरनाक दुनिया है। यहाँ आने का रास्ता है दोस्तों, लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। इस वेब की दुनिया में जाने का विचार गलती से भी अपने जहन में बिल्कुल भी आने मत दीजिएगा, क्योंकि आप बर्बाद हो जाएंगे। तो इससे बेहतर यही है कि हम सारे मिलके इंटरनेट का 4% हिस्सा ही यूज करें और उतने में ही खुश रहें, और वो काफी भी है, यही रियलिटी है। कहा जाता है कि इंसान को जो मिल रहा है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। यकीन मानिए, इस डार्क वेब की गंदगी में जो भी पड़ता है वो कभी संभल नहीं पाता है, उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। दोस्तों, डार्क वेब की तरह ही मैरियाना वेब भी है। क्या आप चाहते हैं हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएं?
अगर चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइएगा, ठीक है, एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आई नो वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल थी, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत काम आएगी आपके। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरे चैनल।